उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो उठी हैं। इसके साथ ही अब दावेदारों की धड़कनें बढ़ गई हैं। लिहाजा प्रदेश के 11 नगर निगम, 45 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतों में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हल्द्वानी जैसे महत्वपूर्ण नगर निगम में चुनावी हलचलें तेज होनी लाजमी है। लिहाजा हल्द्वानी कुमाऊं का राजनीतिक केंद्र माना जाता है। राजनीतिक दलों बीजेपी और कांग्रेस के लिए सीट आरक्षित होने से समीकरण बदल गए हैं। निकाय चुनाव के लिए आरक्षित सीट हल्द्वानी एक नई चुनौती पेश कर रहा है। गौरतलब है कि हल्द्वानी की राजनीति ने हमेशा सामाजिक और जातीय समीकरणों का गहरा असर देखा है। हल्द्वानी की सियासत में हमेशा ब्राह्मण और ठाकुर वर्ग का दबदबा रहा है, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक बदलाव और समाज में हो रहे उत्थान के कारण यह समीकरण बदलते गए हैं। साल 1942 में जब हल्द्वानी को पालिका का दर्जा मिला, तब से लेकर 2013 तक यहाँ की राजनीति में कई महत्वपूर्ण मोड़ आए। 2013 में जब हल्द्वानी को नगर निगम का दर्जा मिला, तब जनसंख्या के आधार पर इसे और भी विस्तार मिला। इस बदलाव के साथ साथ राजनीति में भी बड़े परिवर्तन देखने को मिले। वर्ष 1967-68 में जब मोहम्मद अब्दुल्ला ओबीसी से हल्द्वानी पालिका के चेयरमैन बने, तो यह एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि इसके बाद अभी तक ओबीसी से कोई भी पालिका अध्यक्ष या मेयर पद पर नहीं पहुंच सका है। हालांकि अब आरक्षण की नई व्यवस्था के तहत ओबीसी के लिए सीट रिजर्व हो गई है। ऐसे में 56 साल के बाद हल्द्वानी की राजनीति में मेयर की कुर्सी पर ओबीसी चेहरे की एंट्री होगी। हल्द्वानी में निकाय चुनाव जीतने वाले 2 प्रत्याशी अब तक रिपीट हो चुके हैं। इनमें पहला नाम हीरा बल्लभ बेलवाल का है, जो साल 1957, 1964 और 1968 के चुनाव में जीतकर 3 बार अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचे। वहीं नगर निगम बनने के बाद लगातार दूसरी बार डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला इस सीट पर काबिज हुए हैं। यकीनन उत्तराखंड सरकार की ओर से हल्द्वानी नगर निगम को आरक्षित कर दिया गया है और मेयर पद के लिए दावेदारी आने लगी है। लिहाजा सत्तारूढ़ भाजपा के लिए इस सीट पर दमदार चेहरा ढूंढना आसान नहीं होगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि यह सीट 56 वर्षों से अनारक्षित रही है। वर्ष 2013 में इस सीट पर नगर निगम बनने के बाद से कुमाऊं के सबसे बड़े म्युनिसिपल काउंसिलिंग की 10 वर्षों से कमान भाजपा के पास ही है। ऐसे में अपने इस गढ़ को बचाने की पार्टी के पास बड़ी चुनौती रहेगी। ऐसे में भाजपा के लिए पहले दमदार जिताऊ चेहरा खोजना और फिर दिग्गज नेताओं को चुनाव प्रचार में उतारना आसान नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस तरह के निर्णय को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। लिहाजा कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से नगर निगम की सत्ता से कांग्रेस पार्टी दूर है। सीट आरक्षित होने पर कांग्रेस के पास भी भले ही कोई बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन इसके सामने भाजपा का नया चेहरा आने से मनोबल जरूर बढ़ेगा। यकीनन ओबीसी सीट तय होने के बाद हल्द्वानी की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हुआ है, जिससे ओबीसी नेताओं को अवसर मिलने की संभावनाएं बढ़ गई है। यह बदलाव नगर निगम की राजनीति को और भी अधिक प्रतिस्पर्धी और रोमांचक बना सकता है। दोस्तों, नगर निगम हल्द्वानी के बारे में आप क्या सोचते हैं और कौन ओबीसी से बेहतर कैंडिडेट हो सकता है? आप हमें कमेंट्स कर अपनी राय जरूर बताएं।